इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाया करें और इस वीडियो को तो पूरा ही देखें। ये 2 पार्ट में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यारी एंटरटेनमेंट ग्रुप आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। आज हम सब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की एक कथा। शायद ही आपने यह कथा सुनी हो या देखी हो। देवताओं ने ही नहीं, देवियों ने भी अनेक समय, अनेक कल्प और अनेक कालों में हमें असुरों से मुक्त कराया है। उन्हीं में से एक है माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा वैष्णो देवी। आइए आज हम उन्हीं की कथा सुनते हैं। तो उनका मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में है। ये मंदिर अति प्राचीन है। इसका उल्लेख रामायण व महाभारत काल में भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी से जीवन में अनेक घटनाएं हुई, उसी में से एक घटना हम चुन कर लाए हैं आपके लिए। तो कलयुग के प्रारंभ में जम्मू कश्मीर के निकट श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वो और उसकी पत्नी माता वैष्णो देवी की अनन्य भक्त थी। उसी गांव में भैरवनाथ नाम का एक तपस्वी रहा करता था। लोग उसका बहुत ही सम्मान किया करते थे, परंतु श्रीधर इस पक्ष में नहीं था। वह केवल माता वैष्णो देवी की आराधना किया करता था। उसे इन पर संपूर्ण विश्वास था और लोगों को भी खूब प्रेरित किया करता था कि तुम भी माता वैष्णो देवी की आराधना करो। जब यह बात भैरवनाथ को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और देवी माँ को अत्यंत कटु अपशब्द कहने लगा और वह श्रीधर को अपनी पूजा करने के लिए विवश करता था कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर दूंगा। उसे अनेक प्रकार का लोभ दिया करता था, परंतु श्रीधर जो महाभक्त था वह न हिला। वह भैरवनाथ की कभी भी कोई भी बात नहीं मानता था। भैरवनाथ असुर वंश से था, जिसका संहार माता वैष्णो देवी ने त्रेता के मध्य में किया था। जिसके बाद सभी असुर जंगलों और पहाड़ों में छिपकर रहने लगे और भैरवनाथ भी उन्हीं में से एक था। इसी का बदला लेना चाहता था वह भैरवनाथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। माता वैष्णो देवी त्रेता में ही भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, परंतु भगवान उस समय एकल पत्नी व्रता के कारण ऐसा वचन ले लिया था, जिसके कारण ऐसा करना अब संभव था। तो श्री राम ने की आज्ञा से वह त्रिकुट पर्वत पर जाकर रहने लगी और जाते जाते भगवान ने कहा कि तुम कलयुग के चरम तक वहाँ रहो। मैं कलयुग के अंत में कल्कि अवतार ग्रहण कर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूँगा। तो हम अपनी कथा पर वापस आते हैं। श्रीधर ने देवी की उपासना की और नवरात्रि का व्रत किया और नव कन्याओं का पूजन नवरात्रि के 7 दिनों तक 8 दिनों तक किया और 8वें दिन स्वयं माता छोटी सी कन्या के रूप में अपनी अन्य बहनों और देवियों सहित श्रीधर के घर पहुंची और उसका व्रत पूर्ण कराया और उसे सुझाव दिया कि व्रत तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक भंडारा नहीं होगा। और उसी के आश्वासन पर श्रीधर ने अपने घर में भंडारे का आयोजन किया और वहाँ भैरवनाथ को भी बुलाया और भैरवनाथ उपस्थित हुआ और वहाँ सभी भंडारे के लिए उपस्थित हैं। आइए चलते हैं उसी स्थल पर जहाँ भंडारा चल रहा है। कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, बासमती का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। नहीं, ये पाप
कुछ वैष्णो माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? अरे तू बोल, बोल कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। प्रभु विकार होगी, कन्या विकार होगी, मेरा क्या होगा? यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी भैरवनाथ को मृत्यु लोक पहुंचा दूं। नहीं महाबली, आप यहाँ विश्राम करें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माताजी, इस जंगल में बिना जल के मैं कैसे रहूंगा? आप चिंता न करें महाबली, मैं तो स्वयं गंगा प्रकट कर देती हूँ। बाण चला महाशक्ति का, बाण गंगा तभी इसको